बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इस डिजीज में हमें कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं और इस डिजीज के पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एक वर्टिगो है। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, दोस्तों इस डिजीज को हम BPPV भी कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को उठते वक्त, चलते वक्त, इवन के लेटे हुए भी पेशेंट को जब करवट बदलता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो दोस्तों ऐसी हालत में पेशेंट को बहुत ही एक सीवियर जो चक्कर है वो आते हैं। दोस्तों ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को चलते वक्त भी शदीद एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, या फिर पेशेंट को लेटते वक्त या फिर लेटे हुए करवट बदलते वक्त जो होता है वो अक्सर औकात इस ऐसी जो है ना वो शिकायत करता है कि मेरे ना जो इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो घूम रही होती हैं। तो दोस्तों ये एक बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो डिजीज होती है। तो ये डिजीज जो है ना आम भी होती है और सीवियर भी होती है, और इसमें एक अक्यूटनेस भी देखी जाती है। और ये डिजीज अक्सर का जो है ना वो अगर क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर लिया है तो वो पेशेंट को ऐसी डिजीज में बहुत ज़्यादा चलते वक्त एक चक्कर का सिम्टम देखने में आएगा, और जब भी पेशेंट जो है ना वो लेटेगा तो उस पोजीशन चेंज करते वक्त भी आपको जो है ना एक चक्कर का सिम्टम देखने में आएगा। तो दोस्तों इसकी जो काज होती है हमारे ईयर्स के अंदर होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो होती है इसके पीछे कौन सी काज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को एक सीवियर चक्कर जो है ना वो देखने में आते हैं। इस डिजीज में जो चक्कर होते हैं वो पेशेंट को उस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 1 मिनट तक भी रह सकती है, इससे कम भी रह सकती है और इससे ज्यादा भी रह सकती है, और ये मैक्सिमम 2 मिनट तक जो इसकी वर्टिगो या चक्कर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मरीज में देखी जाती है। और दोस्तों ये जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है ये मरीज की कंडीशन के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है। यानी अगर किसी के इन्हें ईयर में ज्यादा मसला है तो उसको जो चक्कर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज्यादा होगी। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को इन्हें ईयर में कम मसला है तो इसी सूरत में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है चक्कर की वो कम होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इनर ईयर में कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेशेंट को ये वर्टिगो की सिचुएशन जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे कि हमारे कान के अंदर जो है ना एक लिबरेंथ और एक सेमी सर्कुलर कनाल होती है। दोस्तों इस कनाल में जो है ना एक फ्लूइड होता है जो कि मूव करता रहता है। तो इस कनाल के साथ जो है ना एक हेयर सेंसर जो है ना वो जुड़े होते हैं। दोस्तों ये जो हेयर सेंसर होते हैं वो हमारी बाहर की फ्रीक्वेंसी को, किसी आवाज की इंटेंसिटी को, या फिर जो हम शोर करते हैं दोस्तों इस पोजीशन को, इस नॉइज को जो है ना वो कैच करते हैं और एक वेस्टिबुलर नर्व के जरिए हमारे माइंड तक जो है ना वो लेके जाते हैं। यानी दोस्तों ये जो हेयर सेंसर होते हैं जो कि वेस्टिबुलर और लेब्रिंथ कैनाल के साथ जो है हेयर जो जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, ये हमारी बाहर की आवाज की इंटेंसिटी को कैच करते हैं और हमारे मिड ब्रेन तक जो है ना वो हमारे माइंड तक वो जो मैसेज होता है जो हम सुनते हैं वो उसको ले जाते हैं। दोस्तों अगर किसी वजह से उस मैसेज में खलल आ जाए या उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाए, जो हेयर सेंसर होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या वेस्टिबुलर नर्व में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो जाए तो दोस्तों ऐसे केस में पेशेंट को एक शदीद किस्म के इंटेंसिटी के साथ जो है ना वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों ये जो वर्टिगो होता है, ये चक्कर होता है, ये इंटेंस भी हो सकता है और आम भी हो सकता है। यानी इसकी इंटेंसिटी और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपकी जो वेस्टिबुलर नर्व है उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन है, हेयर सेंसर है उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन है। तो आपको बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के सिम्टम के बारे में बताता हूं कि इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिम्टम देखने में आता है पेशेंट को वो होता है पोजिशनल वर्टिगो। यानी पेशेंट को इतनी शदीद किस्म के जो चक्कर है वर्टिगो आता है कि पेशेंट जब भी पोजीशन चेंज करता है, उठता है, बैठता है या फिर लेटे हुए भी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का वर्टिगो या फिर चक्कर का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। और उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको जो वर्टिगो है वो एक एपिसोड की तरह आता है, यानी उसमें एक इंटरवल पाया जाता है और उसके बाद दोबारा जब भी पेशेंट जो है वो पोजीशन चेंज करता है, जब उठता है, बैठता है या फिर चलता है तो उसको एक जो वर्टिगो के एपिसोड है वो आते हैं। और दोस्तों उसके बाद पेशेंट को जो है ना एक नोजिया के सिम्टम जो है वो देखे जाते हैं, एक वॉमिटिंग का सिम्टम जो है वो देखने में आते हैं, और उसके साथ पेशेंट को कभी कभार सर में एक हेडेक का सिम्टम जो है वो भी देखने में आता है। इन दोस्तों इसमें जो पेशेंट का जो मेन सिम्टम है वो होता है कि पेशेंट से चला नहीं जाता। जब भी पेशेंट चलता है तो उसको एक शदीद किस्म का चक्कर जो है ना वो देखने में आता है, या फिर आम सा चक्कर जो है ना वो देखने में आता है। यानी जब उसके बाद जब पोजीशन जो है ना चेंज करता है या लेटता है या लेटा हुआ उठ के बैठता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के केस में पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है BPPV के केस में वो है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों कोनियम मैकुलेटम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आप जो पोजीशन चेंज करें तो आपको एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों जब अक्सर आप बेड के ऊपर लेटे हुए हो और आप उससे उठते हो या पोजीशन चेंज करते हो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है बेलेडोना। दोस्तों बेलेडोना इन्फ्लामेशन की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यानी दोस्तों अगर किसी को वेस्टिबुलर नर्व में इन्फ्लामेशन है या फिर हेयर जो
या फिर दोस्तों हेयर सेंसर है उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, तो दोस्तों ऐसे केस में जो बेलाडोना मेडिसिन है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। और इसके केस में किसी को वर्टिगो का सिम्टम है, नोजिया का सिम्टम है, वोमिटिंग का सिम्टम है, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है जेलिसियम। दोस्तों जेलिसियम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को चलते वक्त शदीद वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता हो। और दोस्तों वो वर्टिगो का जो एपिसोड होता है वो इतना शदीद हो पेशेंट को अपना जो चलते वक्त अपना बैलेंस है उसको मेंटेन करने में जो है ना एक दिक्कत देखने में आती हो, यानी पेशेंट को साथ डिजीनेस हो, वीकनेस हो, नमनेस हो, टिंगलिंग का एहसास हो, और ऐसे इसके साथ पेशेंट को शदीद वर्टिगो सिम्टम देखने में आता हो, और वर्टिगो के साथ पेशेंट को अपना बैलेंस जो है ना वो मेंटेन करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती हो। दोस्तों ऐसे केस में जेलिसियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।